हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, सामाजिक विज्ञान में आप लोगों का रिव्यू बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ज़्यादा अभी भी जो है सामाजिक की क्लासेस चल रही है ना। सामाजिक की 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने एक क्लास देख ली, दूसरी मिस हो गई है, तो वो जो है प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, है ना। साथ ही साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ साथियों कि हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। हिंदी का मोस्ट ऑफ सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है व्याकरण का और एक प्रश्न उत्तर का जो है एक सेशंस और क्रिएट करेंगे, 2 सेशंस। उसके बाद जो हिंदी के सेट शुरू कर दूंगा। ठीक है। विज्ञान की तैयारी चल रही है। जो भाई लोग मैसेज कर रहे हैं कि विज्ञान के कब आएंगे, तो विज्ञान का प्रिपरेशन चल रहा है। सामाजिक का एक सेट पहले हो चुका है। अब जो है दूसरे सेट्स की बारी है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आईएमपी क्वेश्चंस करवा के, जैसा ही ये कंप्लीट होता है साथियों, मैं आप लोगों के साथ जुड़कर जो है सेट भी करवा दूंगा। जो भी लोग स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़े हैं साथियों, उनकी मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि ये हमारे रिक्त स्थान भी हो चुके हैं, है ना। यहाँ से आज शुरू करते हैं। सत्य सत्य है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है साथियों, उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव जो है पास किया, तो ये कैसा है। ठीक है। सेकंड है जो हमारा सेकंड प्रश्न यह है कि सूखा क्षेत्र का सामना अतिवर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। गलत बात है, जहां अतिवर्षा होगी तो वहां सूखा क्यों होगा, तो ये गलत है। ठीक है। बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये गलत बात है। मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाया था साथियों कि बांधों की परियोजना को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ, ये गलत बात है। मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाया, देख लेना वहां पे आया था। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, भी है साथियों, तो क्या होगा, ये बात सत्य। हम बिजली उत्पादन करते हैं, साथ साथ हम जो है कृषि भी करते हैं, है ना। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है क्या, तो सही बात है। अब साथ ही साथ कावेरी नदी की इंफॉर्मेशन दे दूं साथियों। कावेरी नदी कौन सी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। कौन से भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत उस भारत को जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, ऐसे पृथ्वी के ऐसे हिस्से को पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय कहते हैं। जीविका निर्वाहन में, कृषि में उत्पादन अधिक होता है, गलत बात है। निर्वाहन तो दिन निकल रहे हैं, बस याद समझो, किसानों की आज ये हालत है। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को जो है पामलू कहते हैं, सही बात है। कृषि भूमि पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव गहन कृषि की विशेषता है, सत्य बात है। ज्वार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की, सही है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश में सर्व प्रमुख राज्य है, तो कोई क्या बात है, सही बात है। पीडीएफ की नो चिंता रहिएगा साथियों। सामाजिक में आपका रिव्यू अच्छा रहा है। मेरा कहना है कि 100 व्यूज वाले को मैं जो है उस सब्जेक्ट की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। सामाजिक में आपका सहयोग रहा है, मैं करवा दूंगा। रबड़ का पौधा मुख्य पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा होता है, तो कौन सा होता है, सही सही बात है। ठीक है। कौन सी बात है ये, सही बात है। असम देश का सबसे अधिक चाय पत्ती उत्पादन राज्य है क्या, तो ये कौन सा है, सही है। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए वाली योजना को ही हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति योजना कहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को हैं, तो रिलायंस और टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र के है क्या, रिलायंस निजी है, टिस्को जो है ना, टिस्को जो है सार्वजनिक हो सकता है, नहीं दोनों प्राइवेट है। रिलायंस तो अंबानी ग्रुप का है, तो ये बात गलत है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोह या कोयला व चूना होता है, तो बिल्कुल बात सत्य है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले आरंभ हुआ, सही बात है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, हम नहीं करते साथियों, हम जो है अरबियन कंट्री से जो है लाते हैं। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है, गलत बात है। 1813 में वीना
में वियना में एक शांति संधि हुई थी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना का आयोजन हुआ था क्या? गलत बात है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। गलत बात है। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। बिल्कुल बात सत्य। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग से आरंभ हुआ था। सही बात है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ था। सत्य। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और आगे बढ़ दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशंस जो है मिलता है। ठीक है। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक है। सही। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की जिसका नाम है उसका गठन हुआ है क्या? सही बात है। अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। सही बात है। भारत में 1928 से 1934 के बीच में देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे। सही बात है। टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। सत्य बात है। विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता है। बिल्कुल सत्य बात है। 1980 के दशक तक आते आते दुनिया भर में सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% के ऊपर आ चुका था। बिल्कुल सत्य बात है। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। सही बात है। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। सत्य बात है। प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2 करोड़ जो है घायल हुए थे। सही है। कार निर्माता हेनरी फोर्ड भारत वृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। सत्य बात है। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन के पास कपास का उत्पादन घटने लगा था। ये जो है बात गलत है क्योंकि कपास उत्पादन ब्रिटेन कर ही नहीं रहा था जब, है ना। 1900 से 1912 के बीच में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन पहले की तुलना में जो है 2 गुना बढ़ा क्या? सत्य बात है। ठीक है, हमारे 37 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। फटाफट से एक लाइक ठोक दीजिएगा और क्लास में आगे बढ़ते जाइए। और साथियों मैं फिर से कह रहा हूँ शेयर जरूर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर किसी को जो है ये क्लासेस मिल जाए। आप 2-3 बार इन क्लासों को रिवाइज भी करेंगे ना, सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में है क्या? नहीं है। ये कहां पर है? ये है गुजरात में। आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ये गलत बात है। ईटी पाल की म्यूजिक कंपनी की संगीत किताब जो है 1800 में प्रकाशित हुई थी क्या? गलत बात है। औद्योगिकरण की शुरुआत में कपास उद्योग सबसे बड़ा जो है उद्योग था। सही बात है। जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था क्या? ये बिल्कुल सत्य बात है। बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। सही बात है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद होती है। सत्य बात है। सत्ता की साझेदारी में सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। सत्य बात है क्योंकि सभी समाज के लोग जो है ऊपर पहुंचेंगे तो क्यों भाई सामाजिक टकराव क्यों होगा। बेल्जियम में एक एकात्मक सरकार है क्या? गलत बात है। श्रीलंका में सरकार की नीतियां तमिल भाषा में है क्या? नहीं है। कौन सी भाषा में? सिंहली। बेल्जियम को 19 अप्रैल 1939 में जो है मान्यता मिली क्या? सत्य बात है। बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है साथियों। श्रीलंका में तमिल उर्दू अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती है क्या? सत्य बात है। ठीक है, फटाफट से हमारे 50 जो है ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं। अब अगले पेज की ओर बढ़ रहा हूं, उससे पहले जो है आपसे एक लाइक मांग रहा हूं। लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार संघीय सरकार की एक विशेषता है क्या? तो क्या है? भारत में इसी तरह की सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर। तो सही बात है।
संघवाद में शक्ति विभिन्न स्तरों के बीच वितरित रहती है, यही होता है हम संघवाद का ही उदाहरण। भारत में एकात्मक शासन है क्या? नहीं है ना, द्विस्तरीय सरकार है हमारे यहाँ। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। हर जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है, सही बात है। घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, सही बात है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सही है। भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो है किसी पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना होता है, सही बात है। लोकतंत्र में सरकार वैध सरकार को जो है जन्म देती है, क्योंकि लोग ही तो चुन रहे हैं, तो सही है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा जो है बाधक रहती है क्या? सही बात है। गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है क्या? नहीं होती है। जीडीपी में तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं, सही बात है। ठीक है, हमारे 63 जो है सत्यासत्य हो चुके हैं। बढ़ता हूं अगले की ओर। प्राथमिक जो क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है, ये मैं बता चुका हूं। द्वितीय क्षेत्र उद्योग कहलाता, तृतीय क्षेत्र सेवाएं कहलाता। भारत में रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार नहीं किया जाता है, गलत है, किया जाता है। बैंक जमा राशि पर उपयोग लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, सत्य बात है। कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ ब्याज भी चुकाता और अदा करता है क्या? सही बात है। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज की दर अधिक होती है क्या? सही बात। अनौपचारिक मतलब साथियों बैंक से नहीं लिया आपने, महाजन से लिया। जैसे अपने गांव में कहावत है कि 2 रुपया, 3 रुपया सैकड़ा, 15 रुपया सैकड़ा, 1.5 रुपया सैकड़ा। और साथियों बैंक का 10% जो ब्याज दर होती है वो रुपया सैकड़ा के हिसाब से होती है ना। तो क्या सत्य बात है। हाँ, अगला है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता जो है प्रदान करती है क्या? सही बात है। 26 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था क्या? मोदी सरकार ने किया था, नोटबंदी। ठीक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है, सही बात है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है क्या? गलत बात है, चाइना के खिलौनों की जो है भरमार है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ही देश में व्यापार करती है क्या? नहीं साथियों, बहुराष्ट्रीय कंपनी दुनिया के अनेकों देशों में जो है काम करती है। पार्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है क्या? गलत है। पार्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने देश की नहीं है, लेकिन कई देशों में जो है इसके प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहां से साथियों आप लोगों के जो है 74 जो है सत्य असत्य हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर अब आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है जाएगा, है ना। बहुत बहुत आप लोगों का आभार जो जिन्होंने इस तरह से इस क्लास को जो है मोटिवेट कर रहे हैं आप लोग। अगली चीज पे चलता हूं। यहां पर है साथियों, अब आप लोगों को एक मैं एलिगेशंस मेथड बताता हूं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है साथियों, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, क्या है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किसी डैम की बात है क्या? नहीं है, ये एक एनजीओ की ही बात होगी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध है ना, राणा प्रताप सागर बांध साथियों भारत के कौन सी नदी में? अपने मध्य प्रदेश की जो है चंबल नदी में जो है राणा प्रताप सागर डैम जो है बना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों हमारा। अब रिहंद बांध और मैटूर बांध, अगर आप लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं तो इन दोनों में से जो है एलिगेशंस कर लेंगे, क्योंकि ये मैटूर जो है साउथ का नाम है। मैटूर बांध जो है किधर है? दक्षिण में है। तो अब इसमें दक्षिण भारत की कौन सी नदी है? केवल कावेरी। तो ये क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर है। तो बचाइए हमारा रिहंद बांध जो है साथियों कहाँ है? सोम नदी।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से एक एलिगेशंस भी लगाने का प्रयास करें, ताकि आप लोग जो है इजीली से जो है उत्तर बना पाएंगे। अब फसलों की बात आ रही है ना। अब फसलों की बात आ रही है तो मैंने जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, जब आपसे पढ़ाया था कि रबर की खेती कहाँ होती है, केरल में। ठीक है। अब दूसरी बात यह साथियों, सोयाबीन कहाँ होती है, आप लोग जानते हैं सोया स्टेट, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा 6 का न। ठीक है। अब बात आती है गन्ना। गन्ना भी मैंने ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पढ़ाया था कि गन्ना कहाँ सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का 5। ठीक है। अब बात आती है साथियों चाय की पत्ती। चाय की पत्ती अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कहाँ होती है सबसे ज्यादा, असम में। ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, अब बात चलती है साथियों हमारी मूंगफली की। हमने एक ऑब्जेक्टिव ओ पढ़ा था, उसमें मूंगफली के बारे में पढ़ा था मैंने कि मूंगफली जो है कहाँ होती है सबसे ज्यादा, कहाँ होती है। ठीक है, चलो पहले से करते हैं शुरू, आप लोग भूल गए होंगे। फर्स्ट है साथियों रबर। तो रबर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, केरल में। दूसरी बात आती है साथियों कपास। कपास हमेशा ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले, खंडवा और खरगोन। खरगोन में खरगोन के जस्ट पीछे महाराष्ट्र है, तो कहाँ होगा सबसे ज़्यादा कपास, महाराष्ट्र। ठीक है। बात आती है साथियों चावल की। चावल कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, कहाँ होते हैं चावल जो है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होते हैं। तो कहाँ होंगे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चौथा है साथियों बाजरा। क्या है चौथा, चौथा है बाजरा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बाजरा सबसे ज्यादा भारत में सूखी जगह में होता है, कम पानी चाहिए, तो ये होता है साथियों राजस्थान में। ठीक है। गन्ने का हमने लगा ही दिया उत्तर प्रदेश, है ना। सोयाबीन का हम लगा चुके हैं। ठीक है। अब चलते हैं साथियों सातवें की तरफ। किसकी तरफ, सातवें की तरफ। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है, गुजरात में, है ना। चाय असम में। और बचा है साथियों मक्का और रागी। क्या बचा है, मक्का और रागी। तो मक्का कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मक्का होती है साथियों आंध्र प्रदेश में। और रागी कहाँ होता है, कर्नाटक में। ठीक है। ये एलिगेशंस जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को फास्ट चाहिए तो अगर पीडीएफ नहीं आती तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तो काफ़ी बढ़िया रहता। अब सड़कों की बात करते हैं, है ना। सड़कों की बात करने से पहले साथियों, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो इनमें से क्या क्या चीज़ें हमें याद है वो हम पहले लगा लेंगे, फिर बाद में जो है फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो राज्य मार्ग। अब जो राज्य मार्ग होता है साथियों, ये राज्य के मार्ग होते हैं, ये कौन चलाती है, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया, ग। ठीक है। सीमा सड़क संगठन क्या है दूसरा, दूसरा होता है साथियों सीमा सड़क संगठन। तो भारत सरकार ही चलाएगी, क्योंकि सीमा पर है तो सरकार के प्राधिकरण में होगा। ठीक है। ज्वारीय पतन कौन सा है साथियों, हमारा ज्वारी पतन। ज्वारी पतन का अर्थ है बंदरगाह, और वो कांडला में है, तो ये हो गया हमारा साथियों। ठीक है। मोटर गाड़ी, फोर्थ क्या है हमारा, मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी का उद्योग कहाँ लगा हुआ है, गुड़गांव में। ठीक है। अब आता है फ्रैंकफर्ट संसद। जो साथियों फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ पर है, सेंट पॉल चर्च। क्या है, सेंट पॉल चर्च। बर्न, बर्न कहाँ है साथियों हमारा, बर्न का क्या होगा, क्या होगा बर्न का, यंग यूरो। क्या होगा बर्न का, यंग यूरो। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्या है, सातवां, सातवां है हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। और कहां पर है ये, बैंगलोर में। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ है साथियों, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है सरकार का और जो है प्राइवेट कंपनियों का संयुक्त है। तो ये इस तरह का कौन सा उद्योग हो गया हमारा, संयुक्त उद्योग। तो इस तरह से ज़्यादा ऑप्शंस देकर भी जो है आप लोगों को कंफ्यूज किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला नेक्स्ट साथियों, अब नेक्स्ट है ये मैंने ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पढ़ाया था कि जाबर,
क्या पढ़ाया था आप लोगों को? आप लोगों को जाबर पढ़ाया था, सरदार या मिस्त्री। ठीक है, अब है फूलर। क्या है? फूलर। क्या है? फूलर। फूलर है साथियों, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना कहलाता है फूलर, है ना। अब है सनलाइट साबुन कैलेंडर। क्या है? सनलाइट साबुन कैलेंडर क्या है? भगवान विष्णु। और स्टेपलर का अर्थ होता है साथियों रेसों के हिसाब से ऊनों को छाटना, स्टेपलर कहलाता है। ठीक है, आपकी दूसरी जोड़ी भी जो है कंप्लीट हो गई, 3 जोड़ी हो गई है हमारी। और जो है हमारे 60-70 जो है क्या हुए ऑब्जेक्टिव्स। अगला साथियों, एक है गृह युद्ध, भारत, लोकतंत्र और बेल्जियम, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती है, हम उसको कहते हैं गठबंधन। जैसे अभी भाजपा पीडीपी इन लोगों ने बना रखी है। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, अब बात आती है साथियों गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या? असंगठित गुटों के बीच में अगर युद्ध होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। ठीक है, सेकंड है साथियों भारत। भारत कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष है, आप लोग भी जानते हैं। अब आती साथियों लोकतंत्र। क्या आता है? लोकतंत्र को कहते हैं जनता के द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र कहलाता है। और बेल्जियम की राजधानी है साथियों ब्रुसेल्स। कौन सी है बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गई। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये सही जोड़ी के रूप में भी आए, या ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉर्मेट में अगर आते हैं तो हम लोगों से जो है बनने चाहिए। अब साथियों अगला है हमारा बेल्जियम का मॉडल, बेल्जियम का क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्रफल केवल एक ही जगह दिया हुआ है। क्या दिया है? एक ही जगह जो है बेल्जियम का क्षेत्रफल दिया गया है। तो कोई भी आदमी होगा तो वो क्या करेगा? 4 का जो ख ही लगाएगा। ठीक है, बेल्जियम का मॉडल। अब बेल्जियम का मॉडल, बेल्जियम के बारे में सारे प्रश्न कर लेना साथियों, आ सकते हैं। बेल्जियम का कैसा मॉडल है? बेल्जियम का मॉडल है उदारता और समानतावादी जो है सामुदायिक जो है मॉडल है। ठीक है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है साथियों? कार्यपालिका क्या करती है? कानून को जो है लागू करती है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक, क्या होता है? तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली। तो अगला बचा साथियों श्रीलंका में 1980 में स्वतंत्र तमिल ईलम की जो है मांग रखी गई थी। ठीक है, हो गया हमारा एक और सही जोड़ी भी, और बहुत अच्छी रही आप सभी लोगों ने। ठीक है, अब सूची की बात करता हूं। तो साथियों ग्राम पंचायत को सरपंच और नगर निगम का महापौर। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। हो गया, अब सूची की बताता हूं साथियों। जो 3 तरह की सूची होती है, राज्य की राज्य सूची होगी। ठीक है, राज्य की कौन सी सूची होगी? राज्य सूची। ठीक है, कौन सी सूची होगी? राज्य सूची। अब बता दूं साथियों केंद्र और राज्य सामूहिक सूची किस तरह से होती है, ये जो है हम लोगों को अब जो है करना। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, केंद्र और राज्य को मिला के हम क्या करते हैं? संघ की का निर्माण करते हैं। और ऐसी सूची जो केंद्र और राज्य दोनों के अंदर हो, कौन सी सूची कहलाएगी? संघ सूची कहलाएगी। और ऐसी सूची जो केवल और केवल जो है सर सॉरी साथियों, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत है। केंद्र संघ का प्रमुख है तो इसके पास संघीय सूची रहेगी, और केंद्र और राज्य के बीच में समवर्ती सूची जो है रहती है। ठीक है, हो गया कंप्लीट हमारा। एक और सही जोड़ी। अब देखिए, है ना, इस बार फिर आ गया। और साथियों हम एक एक जो है करेंगे। फर्स्ट है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था कहां पर है? श्रीलंका में। संघ सूची। संघ सूची क्या करती है साथियों? विदेशी मामले देखेगी, क्योंकि विदेशी मामले केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या देखेगी साथियों? समवर्ती सूची जो है क्या देखेगी? हमारा
व्यापार संघ। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन अर्थात नगर निगम। शासन के अंग, कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग। संविधान की जो है व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? हमेशा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है साथियों न्यायालय के पास होता है। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज जो है जोड़ा गया था। कौन से? 73वें संविधान संशोधन में जो है हमने पंचायती राज जोड़ा गया था। ठीक है, हाँ अगला है, ये लास्ट सही जोड़ी है साथियों। मतलब आप लोगों के लिए बहुत है। इसके बाद एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर बचेंगे, वो मैं फटाफट से जो है अगली बार करवा दूंगा। हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आप लोगों को लग जाएगा कि हिंदी किस तरह से जो है मैंने करवाई है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हिंदी में सपोर्ट जो है कर दीजिएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि सामाजिक में किया है तो उसमें क्यों नहीं करेंगे, है ना। अगला साथियों, सरकार का बेहतर रूप। सरकार का बेहतर रूप क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है। लोकतांत्रिक उत्तरदायी, लोकतांत्रिक उत्तरदायी क्या होती है साथियों? इसके लिए जो है जिम्मेदार और वैध शासन होना चाहिए। गैर प्रजातंत्री देश, ऐसा देश जिसमें प्रजातंत्र का कोई हिस्सा न हो, तो ऐसा देश क्या कहलाता है? ऐसा क्या कहलाएगा साथियों? चीन। चीन गैर प्रजातंत्रात्मक देश है। तानाशाही सरकार कहाँ पर है? तो तानाशाही सरकार जो होती है वो निरंकुशवाद की जो है सरकार होती है। ठीक। आर्थिक विकास की निर्भरता, आर्थिक विकास की निर्भरता किस पे होती है? वैश्विक स्तर पर जो है नापी जाती है। लोकतंत्रात्मक में सरकार चुनी जाती है, किसके द्वारा चुनी जाती है? किसके द्वारा चुनी जाती है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्रात्मक सरकार चुनी जाती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पद्धतियों के द्वारा, जो कि भारत में होता है। और भारत में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक जो है सरकार है हमारे यहाँ। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है साथियों जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो यहाँ से साथियों हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है कंप्लीट होते हैं। अगले सेशंस के लिए देख लीजिएगा आप लोगों के बीच में इस तरह से जो है एक वाक्य में जो है प्रश्न है, ये भी मैं आगे के सेशंस में करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, ताकि मुझे जो है फ़ायदा मिल सके, मोटिवेशंस मिल सके, और थोड़े से जो है क्लास पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लड़कों को जो है, सभी लोगों को जो है इसके मज़े आ जाए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी से इजाज़त लेता है आपका एजुकेटर, है ना। चलता हूँ साथियों, जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे सभी सब्जेक्ट में जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हेल्प कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री महाकाल।